67 यूपी एनसीसी बीएन लखनऊ ग्रुप ने ग्रीन हॉर्न कैडेटों के लिए 9 अक्टूबर 2023 से 18 अक्टूबर 2023 तक रजत कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट चिन्हट के हरे और जीवंत परिसर में शिविर का आयोजन किया है। शिविर में कैडेटों के भीतर राष्ट्रीय एकता, अनुशासन और एकता की भावना विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसके लिए पीटी, ड्रिल, गेम्स, टेंट, पिचिंग, सामान्य विषयों और विशेष विषयों की कक्षाओं से लेकर विभिन्न विषयों पर अतिथि व्याख्यान तक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला की योजना बनाई गई है। यस सर। जय हिंद। मेरा नाम कैडेट प्रियंका है एंड मैं 12वीं कक्षा की छात्रा सैनिक हूँ उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल से, और यहाँ एनसीसी 67 बटालियन में प्रशिक्षण शिविर में इस टाइम आए हुए हैं हम लोग। क्या नाम बताया था आपने? प्रियंका। प्रियंका जी, आप सैनिक स्कूल में हैं और सैनिक स्कूल में किस पद पे हैं और बच्चों को क्या आप शिक्षा देना चाहते हैं? सर, मैं सैनिक स्कूल में कक्षा 12वीं की छात्रा सैनिक हूँ और स्कूल में फिलहाल जो हमारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, मैं स्कूल की गर्ल कैडेट कैप्टन हूँ और इस चैनल के माध्यम से मैं लड़कियों को स्पेशली ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप मन में ठान लो कि आपको कुछ हासिल करना है तो कोई भी उस चीज़ के लिए आपको रोक नहीं सकता है। जैसे कि मेरे पिताजी एक सैनिक हैं, वो सूबेदार पोस्ट पर हैं फिलहाल लद्दाख में पोस्टेड। मेरी माता जी एक हाउसवाइफ हैं, उनका सपना था कि उन्हें वर्दी पहननी थी, किंतु कुछ परिस्थितियों की वजह से वो वर्दी नहीं पहन पाई, उनका सपना वो पूरा ना हो पाया। लेकिन मेरे ज़रिए वो अपना सपना साकार होते हुए देखना चाहती हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं एक एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनूँ और यहाँ जिसके लिए मैंने एनडीए के लिए अप्लाई किया था और रिटन क्वालिफाई हुआ। फिलहाल मैं एसएसबी की तैयारी कर रही हूँ। सीओ सर ने यहाँ पर एनसीसी कैंप में जब आए तो हमारी काफ़ी मदद की, एसएसबी की तैयारी करवाई उन्होंने और आगे भी हम उसके लिए अभी तैयारी करने वाले हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? सबसे बड़ा हाथ किसी भी बच्चे की कामयाबी के पीछे उसके माता पिता का होता है, उसके बाद उसके शिक्षकगण। हमारे प्रिंसिपल कर्नल राजेश राघव, उनका भी काफ़ी बड़ा हाथ रहा है हमारी इस सफलता के पीछे। और आगे एसएसबी के लिए सीओ सर ने हमारी काफ़ी मदद की है। फिलहाल बाकी आगे सफ़र देखते हैं कैसा होता है। अपने नाम और बटालियन के नाम बताओ। जय हिंद। मेरा नाम शालिनी सिंह है और मैं 67 बटालियन से हूँ और मैंने 3 माउंटेनियरिंग कैंप किया है, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स और माउंट थेलू एक्सपीडिशन किया है, जो अभी हमने डीएनसीसी द्वारा किया है। 25 सितंबर को हमारा फ्लैग ऑफ हुआ है। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? क्या एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं? एक्सपीरियंस हमारा ऑलमोस्ट हार्ड था, लेकिन बहुत अच्छा था कि हाँ, हमें अलग तरीके का एक्सपीरियंस मिला। जो लाइफ हम नॉर्मल एरिया में रहते हैं उससे बहुत टफ क्लाइम करना और माउंटेन्स पे पिक समिट करना, तो एक्सपीरियंस ऑल गुड। एनसीसी कैंप में जब आप आई हैं तो इस कैंप के द्वारा कहाँ आपको जाने को मिला? पहला हमारा पहलगाम में कोर्स हुआ था जो बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स था, और उसके बाद हमारा उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में हुआ एडवांस माउंटेनियरिंग। फिर डीएनसीसी द्वारा माउंट थेलू एक्सपीडिशन गढ़वाल ग्लेशियर में हुआ था और अब नेक्स्ट कोर्स में जा रही हूँ माउंट MY के लिए उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट। अपने एक्सपीरियंस से आप हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को क्या देना चाहेंगे कि क्या एनसीसी में करके कैसे क्या किए थे? ऑलमोस्ट एनसीसी ने मुझे आज एक नया मुकाम पे दिया है कि मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, बट आज इतना है कि मैं हर एक चीज़ अचीव कर सकती हूँ। कोशिश करने से कुछ मतलब हार नहीं होती, कोशिश करने से आप कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है, जो ऐसी कोई लेवल नहीं है जो आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, हर एक लेवल पे जा सकते हो। माउंटेनियरिंग जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, एनसीसी के थ्रू मैंने वो किया, सबसे हटके कोर्स, तो ये मेरे लिए सबसे अलग है। अब मेरा एम है कि हाँ, मैं एवरेस्ट वगैरह कर सकूं, तो बस। एनसीसी कैंप में आपका आना हुआ और उसके बाद आपको अलग अलग जिलों में जाना हुआ, तो इसके लिए आप देश के लिए एनसीसी के थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑलमोस्ट कि हाँ, एनसीसी ज्वाइन करो। सर, अपना परिचय बता दें। मैं कर्नल पुनीत श्रीवास्तव हूँ और मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ 67 यूपी बटालियन एनसीसी का, जो कि ये रजत पीजी कॉलेज में जो कैंप लगा है, ये किस तरह का कैंप है? रजत पीजी कॉलेज, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रजत पीजी कॉलेज के मान्यवर जिन लोगों ने हमको ये प्रांगण अवेलेबल कराया है।
और यहाँ पे जो कैंप लगाया गया है इसे एनुअल ट्रेनिंग कैंप कहते हैं। हर एनसीसी कैडेट को अपना बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट एग्जाम पास करने के लिए साल में एक प्रशिक्षण शिविर अटेंड करना पड़ता है, जो कि 10 दिन का होता है। और इस 10 दिन के दौरान, जैसा कि अभी आपको डिप्टी कमांडर साहब ने बताया, हम इनको प्रशिक्षण देते हैं। तो हमारा एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, और जो इसका मेन एम है वो है अच्छे नागरिक बनाना। सिटीजन्स, जैसे साहब कॉमरेडरी की बात कर रहे थे, जैसे साहब एक नेशनलिज्म की फीलिंग की बात कर रहे थे, नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग यहाँ कैडेट के अंदर वो एक भावना डेवलप करते हैं कि एक अच्छा नागरिक बन के तैयार हो और देश के प्रति उसकी निष्ठा रहे। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का हम लोग के पास दिशा निर्देश है कि नेशन फर्स्ट की एक फीलिंग हमेशा रहनी चाहिए कैडेट के अंदर, तो इसी फीलिंग को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इसमें प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें सैनिक जीवन, एक अच्छा रूटीन और इसके साथ साथ में एक दूसरे के साथ सहयोग, यही हमारा बेसलाइन रहता है। और उसके बाद एक्टिविटीज़ तो आपने सामने देखी हैं, ड्रिल, पीटी, स्पोर्ट्स, विभिन्न स्पेशलिस्ट लेक्चर, जैसे साइबर क्राइम सेल लखनऊ ने आकर यहाँ पे बहुत अच्छा एक लेक्चर लिया। यहाँ पर यूपी पुलिस की टीम मौजूद थी जिन्होंने एक लेक्चर लिया, आरटीओ की टीम मौजूद थी जिन्होंने एक लेक्चर लिया रोड सेफ्टी के बारे में। यहाँ पर इसी प्रकार से स्पेशलिस्ट जो लेक्चर्स हैं वो ऑर्गेनाइज कराए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम, उनका भी एक लेक्चर हुआ, तो इससे विपदा के बारे में भी पता लगता है। तो यही मुख्य कारण था यहाँ पे इस कैंप को लगाने का। सर, आज के कार्यक्रम में जो आज बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें क्या है प्लान? ये जो हम प्रशिक्षण कैंप लगाते हैं, ये एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप की तरह लगाया जा रहा है, और इसका उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे बच्चे, एनसीसी के बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे भी और छोटे बच्चे होते हैं, उनको एक साथ यहाँ पे रखकर जो डिफेंस फोर्सेस वे ऑफ लाइफ होता है, रूटीन होता है, उससे रूबरू करना, उनको जो है एक टीम स्पिरिट में लाना। बच्चे एक साथ रहते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से आते हैं, एक साथ रहते हैं 10 दिन के लिए, तरह तरह की एक्सरसाइज करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, और उनको एक टीम भावना की तरह यहाँ पे एक दूसरे साथ रहते हैं, तो वो उनको इनकलकेट करना उन बच्चों में। 10 दिन का कैंप होता है, इसमें तरह तरह की एक्टिविटीज कराई जाती हैं, फायरिंग है, ड्रिल है, और दूसरे लेक्चर्स भी जो हैं, जो हम औरों को इनवाइट करते हैं, पुलिस वाले हो गए, एनडीआरएफ वाले हो गए। तो इन नटशेल इस बच्चों को 10 दिन के लिए कैंप पे रखकर उनको एक टीम भावना, एक कॉमरेडशिप, एक जो है अच्छे नागरिक का तरह उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। सर, इसमें कितने बच्चे सेलेक्ट हुए? और इस कैंप का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इन द सेंस कि जो बच्चे अफेक्टेड होते हैं ए सर्टिफिकेट के लिए, बी सर्टिफिकेट के लिए और सी सर्टिफिकेट के लिए, जो आगे चल के जनवरी फरवरी में शुरू होंगे, उनको क्वालिफाई करना। बिकॉज एक नेसेसिटी होती है कि ए सर्टिफिकेट के लिए एक बच्चे को एक कैंप करना है, बी सर्टिफिकेट के लिए एक कैंप करना है, और सी सर्टिफिकेट के लिए 2 कैंप करने हैं। और इस जो कैंप चल रहा है, जो 67 बटालियन कैंप लगा रही है, उसका एक विशेष मुद्दा भी ये है कि हम अपनी एक टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो कि आरडीसी कैंप दिल्ली में होता है। उसमें विभिन्न तरह के कंपटीशंस होते हैं, उनमें भाग लेने के लिए। तो जो टीम सेलेक्ट कर रहे हैं वो 60 बच्चों की टीम है, जो यहाँ से एज ए ग्रुप हेडक्वार्टर लखनऊ की तरफ से जाएगी और इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशंस में भाग लेगी, जो कि वो गाजियाबाद में लगने वाला है 1 नवंबर से। सर, हमारे चैनल के माध्यम से अपने और बच्चों को क्या बताना चाहेंगे इसमें भाग लेने के लिए? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा और बच्चों को कि जो एनसीसी एक सबसे बड़ी यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, और जिसका एनसीसी का एम है कि हमें एक अच्छा नागरिक बनना, एक जो है आपस में एक कॉमरेडशिप, एक लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं वो डेवलप करना। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो अप्लाई करे हैं एनसीसी के लिए, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से एनसीसी में भाग हो। और हमारा एक मुद्दा भी होता है एनसीसी में कि बच्चों को यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए उनको ट्रेन करना और उनको प्रोत्साहित करना। तो मैं चाहूंगा कि एनसीसी के द्वारा बच्चे आए हमारे एनसीसी में ज्वाइन करें एज पर दी वैकेंसीज जो हम इंस्टीट्यूशंस को देते हैं, और एक अच्छा नागरिक बने, देश में देश की उन्नति के लिए अपना एक योगदान दें। सर, अपना परिचय पूरा दीजिए। मैं कर्नल नरेश चंद हूँ, मैं डिप्टी कमांडर हूँ एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर लखनऊ का, और हमारे अंडर एनसीसी ग्रुप लखनऊ के 10 यूनिट्स हैं, जो कि 7 यूनिट यहाँ पे लखनऊ में है और 3 यूनिट लखनऊ से बाहर हैं। एक लखीमपुर में है, एक रायबरेली में है और एक सीतापुर में।